जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। और अभी चल रहा है कार्तिक मास, तो आज है कार्तिक मास की द्वितीया तिथि। और कार्तिक मास की बड़ी ही विशेषताएं हैं और भागवत में भी वर्णन आया है। नंदः ब्रज कुमारिकाः, हाँ, ब्रज की जितनी भी कुमारी ब्रज गोपियाँ हैं प्रातःकाल उठकर यमुना स्नान करती हैं और फिर भगवान कृष्ण की उपासना करती हैं, पूजा करती हैं। तो हमारे ब्रज में भी कार्तिक स्नान की बड़ी महानता है, बड़ी परंपरा है। तो कार्तिक मास की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज है कार्तिक की द्वितीया तिथि। तो आइए आज की पावन कथा प्रसंग पर हम दृष्टि डालते हैं। और निवेदन करना चाहूँगा, चैनल पे पहली बार यदि आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मैं ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। एक बार जय जयकार करेंगे, बोलो दामोदर भगवान की जय। तो दामोदर मास है यह और हेमंत ऋतु आरंभ हो गई है। तो भागवत में वर्णन है, हेमंते प्रथमे मासी नंदः ब्रज कुमारिकाः। तो ब्रज की जो कुमारी गोपियाँ हैं वह भगवान कृष्ण की उपासना करती हैं कार्तिक मास में। तो बड़ा ही दिव्य और अद्भुत मास है यह। तो आइए आज की पावन कथा प्रसंग पर दृष्टि डालते हैं। कल हम भगवान और अर्जुन के अंदर जो वार्तालाप को उसको हमने सुना और आगे की जो कथा है वह हम श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तत्पश्चात जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हाँ नाथ, हाँ पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले ही की भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई, दुखी हो गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए आठों पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी है। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत किया और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत प्रिय है। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत व उपवास करने वाले मनुष्यों मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हैं तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्यों साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वस्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्यों जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमज़ोर भी हो गई। फिर भी उसे वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे भगवान विष्णु दूत उसे मेरे धाम ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए। इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे तो इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है। और हे देवी, तू ही वह गुणवती हैं। कार्तिक प्रभाव के कारण तू ही मेरी अर्धांगिनी बनी है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में तो तुमने दीपदान किया था, उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है।
चूँकि तुमने पूर्व जन्म में अपने व्रतों का पालन फल प्रतिस्वरूप विष्णु को अर्पित किया, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुम्हारे नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्यों मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जब तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास में व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न हुई। तो यह थी आज की द्वितीय अध्याय की कथा, कार्तिक मास की। भगवान कृष्ण और सत्यभामा का संवाद चल रहा है। आगे बड़ी सुंदर कथाएं मैं आपको प्रतिदिन श्रवण कराता रहूँगा। और दामोदर मास चल रहा है, तो आइए दामोदर अष्टकम का भी पाठ हम करते हैं। तो बने रहिए इसी प्रकार और करते हैं हम दामोदर अष्टक का पाठ। ओम हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो दामोदर भगवान की जय। अथ दामोदर अष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्राजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं। यशोदाभियूलोकलाधावमानं परामृष्टत्यन्ततो द्रोत्यगोप्यो। यशोदाभियूलोकलाधावमानं परामृष्टत्यन्तमोद्रेत्यगोप्या। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं व्रजन्तम् वरं देवमोक्षं न मोक्षपूर्णं वा न चान्यं व्रणेऽहं वरेशादपीह। इदं ते पूर्णनाथं गोपालबालं सदा मे मनस्या विरस्तां किमन्ये। इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीले व्रतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तेश्च गोप्या। मोहश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरस्तामलं लक्षलाभे। नमो देवदामोदरानन्तविष्णो प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं तनूनं। कृपादृष्टभृष्टेन्दिनुं गणेश ममामज्ञमेक्षाक्षिभिर्वेक्ष्य दस्को। कुबेरात्मजो वृद्धमूर्ते वयद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो क्रतो वा। तथा प्रेम भक्तिं स्वकं मे प्रयक्ष। न मोक्षे ग्रहो मे स्थिदामोदरेह। नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने। नमो राधिकायै त्वदीयप्रभायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तोभ्यं। बोलो दामोदर भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो दामोदर मास की जय। तो बड़ा सुंदर दामोदर अष्टकम का हमने पाठ श्रवण किया है। आइए इसका अर्थ भी हम श्रवण कर लेते हैं। मैं परम भगवान को अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ, जो परम आनंद की अभिव्यक्ति हैं, जिनकी
जिनकी बालियां उनके गालों को छूकर जिनकी बालियां उनके गालों को छूती हैं, जिनका निवास स्थान गोकुल हैं और गोपियों द्वारा गुप्त स्थानों में रखा हुआ मक्खन किसने चुराया, मटकी किसने तोड़ी, ये माता यशोदा उन पर क्रोधित हैं और माँ यशोदा से भगवान कृष्ण को माँ यशोदा द्वारा पकड़ लिया गया है। प्रथम श्लोक का अर्थ है। और इसी प्रकार मैं आपको नित्य कार्तिक मास की कथा और दामोदर अष्टकम का पाठ सुनाऊंगा। आज प्रथम श्लोक का अर्थ श्रवण किया है, 8 श्लोक है, कल द्वितीय श्लोक का अर्थ श्रवण करेंगे। इसी प्रकार बने रहिए वीडियो में। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में कार्तिक मास की तृतीय अध्याय की वीडियो में। भागवत की वीडियो भी आप श्रवण करें, उसको मिस न करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।